दिल्ली से सुबह आपके विधायक गायब हुए तो उनकी कीमत 1 करोड़ थी और शाम होते होते वापस आ गए तो हर विधायक की कीमत 20 करोड़ हो गई। चंद घंटों में विधायकों की कीमत तो 12 गुना बढ़ गई। इतनी तेज महंगाई देखकर लगता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं कोई सामान हो गए। ठीक उसी तरह जैसे पुरानी शराब नीति से एक बोतल पर सरकार को 330 रुपए मिलते थे, लेकिन नई नीति में 2 रुपए मिलने लगे और 33 रुपए कमाने वाले कारोबारी 363 रुपए कमाने लगे। आपको सुनने में ये बात अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन ये सच है कि केजरीवाल के राज में शराब कारोबारियों की तो चांदी होने वाली थी, क्योंकि जिस 530 रुपए में आने वाली शराब की एक बोतल पर पहले कारोबारी 33 रुपए कमाते थे, नई नीति के तहत वो 10 गुना ज्यादा यानी 363 रुपए प्रति बोतल कमाने लगे थे। और पहले 233 रुपए एक बोतल पर कमाई करने वाली सरकार को नई नीति में सिर्फ एक बोतल पर मिलने लगे 2 रुपए। आपको लग रहा होगा कि ये जनता को राहत थी, तो इसमें परेशानी क्या है? तो जनाब, आपके सारे सवालों का जवाब है हाल ही में बर्बाद हुआ श्रीलंका। अगर शराब के मामले में केजरीवाल मॉडल 1 साल भी चल जाता तो देश की राजधानी दिल्ली को बर्बाद होने से मोदी शाह भी नहीं रोक सकते थे। अगर अभी वक्त रहते केजरीवाल सिसोदिया पर शिकंजा ना कसा होता तो दुनिया की कोई ताकत दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कंगाल होने से नहीं रोक पाती। वो कैसे और क्यों, आपके हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में मिल जाएगा कि आखिर क्यों सीबीआई को सिसोदिया के ठिकानों पर 14 घंटे तक छापेमारी करनी पड़ी। सबसे पहले आप समझिए कि पंजाब में नशे के कारोबार पर लगाम लगाकर उड़ता पंजाब बनाने से रोकने का दावा करने वाली केजरीवाल सिसोदिया की जोड़ी आखिर कैसे दिल्ली में शराब कारोबारियों पर मेहरबान हो रही थी। पूरा हिसाब हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल पुरानी शराब नीति के तहत कारोबारियों को एक बोतल पर 33 रुपए 35 पैसे की बचत होती थी, लेकिन नई शराब नीति के तहत उसी एक बोतल पर 363 रुपए 27 पैसे बचने लगे। तो वहीं पुरानी शराब नीति से सरकार को जहां 223 रुपए 89 पैसे का फायदा होता था, लेकिन नई शराब नीति में उसी एक बोतल पर सरकार को मिलने लगे मात्र 1 रुपए 88 पैसे। साफ शब्दों में समझाएं तो नई नीति में सरकार को एक बोतल पर 222 रुपए एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा था। वहीं अगर बात करें वैट की, तो पुरानी शराब नीति में सरकार को एक बोतल पर 106 रुपए वैट मिलता था, लेकिन नई शराब नीति के तहत सरकार को वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट मात्र 1 रुपए 90 पैसे मिल रहा था। यानी नई शराब नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी वैट में भी सरकार को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली सरकार को नई शराब नीति से नुकसान ही नुकसान है और शराब कारोबारियों की बल्ले बल्ले, क्योंकि लिकर कारोबारियों का मुनाफा तो रातों रात कई गुना बढ़ चुका था। और तो और इस नई नीति में तो दिल्ली की गली गली में शराब की दुकानों को खोलने की तैयारी थी। अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठेगा ही कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार अपना खजाना कारोबारियों पर लुटा रही है, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं कि किसी भी राज्य सरकार को शराब पर लगने वाले टैक्स से काफी हद तक कमाई होती है, जिससे राज्य में विकास के काम कराए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, दाल में कुछ काला ही नहीं जबकि पूरी दाल ही काली थी, जिसका सच सामने लाने के लिए सीबीआई ने भी जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन घोटाले के शक में जांच को लेकर 16 अगस्त को सीबीआई का एक्शन हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर 800 करोड़ की डील के आरोप लगाए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों ने भाजपा से ऑफर मिलने की बात कही। सभी 4 आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा से 20-20 करोड़ के ऑफर का दावा कर दिया। इसके बाद 20 अगस्त को खुद मनोज सिसोदिया कहने लगे कि भाजपा ने उन्हें सीएम बनने का ऑफर दिया है। इसके बाद बारी आई संजय सिंह की। उन्होंने 24 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उनके 4 विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर मिला है। संजय सिंह ने तो दावा यहां तक कर दिया कि आम आदमी पार्टी के 20 से 25 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, 25 अगस्त को आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने 12 एमएलए तोड़ने का भाजपा पर आरोप लगाया। इसके बाद केजरीवाल खुद 25 अगस्त को सामने आए और भारतीय जनता पार्टी पर 800 करोड़ की डील का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने भाजपा पर अपने 40 विधायकों को 20-20 करोड़ ऑफर देने की बात कही। इन बातों से ये तो साफ है कि खुद आम आदमी पार्टी कंफ्यूज है कि भाजपा उनके कितने विधायकों को तोड़ना चाहती है। जब भाजपा से ऑफर मिलने का दावा करने वाले विधायकों से पूछा जाता है कि ऑफर किसने दिया, तो वो पहचान गुप्त रखने की बात कहते हैं। लेकिन अब आपको उनकी बातों पर न जाकर अपनी अकल लगानी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में कुल 70 विधायक हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। वहीं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा है 36 विधायकों का। हालांकि भाजपा के पास अभी सिर्फ 8 विधायक हैं। अगर दिल्ली में भाजपा को सरकार बनानी है तो उन्हें 28 से लेकर 30 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अगर 20 करोड़ के ऑफर को सच भी मान लें तो 600 करोड़ में सरकार पक्की है। तो फिर केजरीवाल साहब किस हिसाब से आखिर 800 करोड़ का आंकड़ा गिना रहे हैं?
चलिए आंकड़े को भी साइड रख दीजिए, सवाल तो ये है कि अगर केजरीवाल भाजपा से ऑफर मिलने के लिए स्टिंग ऑपरेशन होने का दावा करते हैं तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते, राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं जाते, आखिर क्यों मीडिया में ही ढिंढोरा पीटते हैं? क्या ये शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा है या फिर कोई सोची समझी चाल? आपको केजरीवाल के आरोपों में कितना दम लगता है या फिर जांच से बचने का ये उनकी प्लानिंग है? आप खुद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और सब लोगों तक वीडियो शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।